बंद कर दो। कहाँ हो बेटे? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तेरे घर वाले तेरे से मिलने आए हैं। बेटा, ये क्या हो गया? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? हम बेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह आसान नहीं होगा। जो हमारे गुण गाते नहीं थकते थे, आज वो हम पर थूक रहे हैं। इस तरह रो मत। अब ये सब सोचकर अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है माँ। अब उसके बारे में सोचना है जिसने मेरे पिता पर उंगली उठाई। मैं सच का पता लगा करूंगा। भानु, माँ का ख्याल रखना। स्वप्निका, मुझे फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। हो न हो इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। गौर से सुनो तुम्हें क्या करना है। I'll do that. टेक केयर। Sit down. I'm Shekhar Dalal from CBI. Let's come to the point. 5,000 करोड़ कहां छिपा कर रखे हैं? स्विस बैंक में? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। वैसे हमें मुर्दों से भी उगलवाना आता है। कहां है पैसे? उनसे पूछिए जिन्होंने पैसों की चोरी की। लेकिन इस अपराध के लिए कोर्ट ने तुम्हें यहां भेजा है। तो उनसे पूछिए जिन्होंने मुझे इसमें फंसाया है। ओह, ज्यादा होशियार बन रहे हो। नहीं, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मरने से पहले आखिरी बार तुम्हारे पिता की बात तुमसे हुई थी। जैसे ही तुम्हें पासवर्ड मिला, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर बड़ी चालाकी से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। नो! चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। मत भूलो कि हमें सच उगलवाना आता है। सीबीआई, अगर जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाऊंगा, लेकिन सच कबूल करवाऊंगा। मुझसे क्या कबूल करवाओ? 2009 सत्यम स्कैम, 100 से ज्यादा इंक्वायरीज हुई, हजारों पेज की चार्जशीट फाइल हुई, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये तुम्हारा सिस्टम है? 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सेम टू सेम, देश की जनता को 1,75,000 करोड़ का फटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? बेगुनाहों को पकड़कर बड़े पहाड़ खोदते हैं आप, लेकिन उसमें से चूहिया भी नहीं निकलती। छोड़िए ये सब। जय जवान स्कैम, आप पिछले 3 साल से इंक्वायरी कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिनों में मैंने स्कैम की पोल पट्टी खोल दी और हमारे जवानों को उनका हक दिलवा दिया। बिना सीबीआई की मदद के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये है मेरा सिस्टम। सीबीआई, गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले आप लोग और गवर्नमेंट से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। चिमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आपने तो इस केस में अब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कब की शुरू कर चुका हूं। सो डोंट ट्रबल द ट्रबल। इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। मिस्टर राजन मूर्ति, आपके बैंक से 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। आपकी बैंक की रेपुटेशन तो खराब हो गई है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और होनी को कौन टाल सकता है? अगर आप कोऑपरेट करें तो हम चैनल 6 की तरफ से इसकी छानबीन कर सकते हैं। सीबीआई पहले से ही इसकी जांच कर रही है। इट इज अंडर प्रोसेस, यू नो। लेकिन हम उनसे पहले पता लगा लेंगे सर। तुम्हारा चैनल 6 है, उसके बाद 7 खुलेगा, फिर 8, 9, 10। तुम कुछ पूछोगी, मैं कुछ जवाब दूंगा और तुम उसका कुछ अलग मतलब निकालोगी। उसके बाद फिर उसे अलग तरह से छापोगी और दुनिया उसका कुछ अलग मतलब निकालेगी। क्यों दिमाग पे जोर डालना? तुम चैनल वाले बहुत डेंजरस होते हो भाई। हम सच्चाई का साथ देने के लिए हाथ उठाएं तो 1, 2, 3, 4 चाटे लगाकर तुम कहोगी कि मैं ही खूनी हूँ। बात का बतंगड़ बना दोगी। मेरी रेपुटेशन तो गई ना पानी में। इससे अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। इंटरव्यू खत्म हुआ, अब आप जा सकती हैं। हम पहले भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जा चुके हैं। 5,000 करोड़ की रकम किस तरह ट्रांसफर हुई ये पता लगाने। हमें IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स भी मिलेंगी मिस्टर मूर्ति। ब्रेकिंग न्यूज में देख लीजिएगा। थैंक यू।
और से सुनो, आज सुबह से ही जर्नलिस्ट, पुलिस और चैनल वाले सारे के सारे इंक्वायरी के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। प्लीज तुम कुछ करो, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। अपना फोन भूल गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। शुमन आइडिया काम कर गया। बैंक के मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं इसमें। लो खुद ही देख लो। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। क्या हम ये खबर ब्रॉडकास्ट कर दें? नहीं, इससे वो 5 एकदम अलर्ट हो जाएंगे। स्वप्निका, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सॉरी बोलकर तू 5,000 करोड़ के घपले पर पर्दा डालना चाहता है? बाकी के 5 पापी कौन है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणे, आईजी मार्केट, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठा मैं। तुम लोगों ने उन पैसों का क्या किया, बताओ। तेरे बेटे ने हमारा जो हाल किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री चली गई, रातों की नींद हराम हो गई और मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। थैंक यू। 5,000 करोड़ का ये अनमोल तोहफा अब हम रख लेंगे और उसे चुराने का इल्जाम लगाएंगे आपके बेटे पर। अगर तुम्हारा बेटा जिंदा बच गया तो वो हमें जीने नहीं देगा, इसलिए उसे जेल भेजने का बंदोबस्त हो गया है। और अगर तुझे हमने जिंदा छोड़ दिया तो तेरे किसान हम पर हल चला देंगे। 5,000 करोड़? क्या बात है, 5,000 करोड़। अब मेरा अगला सीएम बनना तय है। अरे अब हंसना बंद करो और पैसे जल्दी जल्दी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। करेक्ट। अब में से हर एक के हिस्से में कम से कम 830 करोड़ रुपए आएंगे। इतना पैसा देखते ही इनकम टैक्स हम पर रेड मार देगी। इनका सीएम बनना तो दूर की बात है, हम जेल में मंजीरा बजा रहे होंगे। मैंने इसके लिए प्लान बनाया हुआ है। सलीम सर, हैकिंग शुरू कर दो। ओके सर।
सर वर्क इज डन। वेल डन। तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। थैंक यू सर। 5,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 है। कैलाश जी बैठ जाए। पैसे को लेके झगड़ा होना आम बात है, इसलिए अब हम 6 के 6 लोग यहाँ एक नया पासवर्ड बनाएंगे। हर एक आदमी जाके पासवर्ड की एक की दबाएगा और वो की अपने पास एक राज की तरह रखेगा। अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम सारे लोग साथ नहीं आएंगे। सारे लफड़े खत्म होने के बाद हम हर्षद की मदद से हवाले के जरिए सारा पैसा वापस मंगा लेंगे। उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। लो भाई, नया पासवर्ड मुबारक हो। आईजी, या तुम इस बुड्ढे के बेटे का ख्याल रखना। डॉक्टर श्रीकांत इस बुड्ढे का ख्याल रखें। लेट्स गो। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे पापा को नहीं मारा, लाखों किसानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। गरीब से गरीब किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे जोड़कर जमा किए थे और तुम लोगों ने उनके सपने तोड़ दिए। इस राजन को किसने मारा होगा? और कौन? श्रीमन नारायण नहीं मारा होगा। वो तो जेल में है, वो कैसे मार सकता है? अगर भाग गया होगा तो? और अगर उसे पासवर्ड पता चल गया होगा तो? तू टेंशन मत ले, सब क्लियर हो जाएगा। बोलो हर्षद भाई। वहां बैठ के क्या बखिया मार रहे हो? किसने मारा मैनेजर को? कुछ पता चला क्या? साला सब कुछ खिचड़ी हो गया है। अच्छा तुम रुको, मैं फोन करता हूँ। श्रीमन नारायण जेल में ही है सर। ये कैसे हो सकता है? ओके, वो जेल में ही था। जेल में?